एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक आपको easy2net.com पे आसानी से मिल जाता है। आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे मैंने इसके रिगार्डिंग आर्टिकल लिख दिया है। यहाँ पे आने के बाद देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन का ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है इसका यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको हम बता देना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 27/1/2023 से लेकर 16/2/2023 के बीच में ऑनलाइन मोड में फॉर्म को फिल किया जाएगा। इसमें जो है 3 प्रकार के अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। सैलरी कितनी दी जाएगी इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए आपको क्या काम करना होगा उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे हम एज की बात करें तो बताया गया है कि आपका जो उम्र है 18 से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपको छूट भी मिल जाएगा, जैसे कि SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, इस तरह से आप देखेंगे। नीचे आएंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि अगर आप केवल मैट्रिक पास हैं, मैथमेटिक्स और इंग्लिश उसमें आपका होना चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से आपने पास क्यों ना किया हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज है और साइकिल का नॉलेज है तो भी आप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है, सभी जानकारी आप देख लेंगे। और आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे होने वाला है, आपके 10th में जो भी नंबर होगा उसके ऊपर ही आपका मेरिट बनेगा। अब इसमें फॉर्म को फिल कैसे करना है उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाना है और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले एक मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, दोनों पे OTP जाएगा। वैलिड करेंगे तो OTP यहाँ पे डालकर दोनों को वेरीफाई कर लेना है। देन जो भी एप्लीकेंट का नाम है जो कि 10th के सर्टिफिकेट पे है उसके अनुसार यहाँ पे लिखना है। देन उसके फादर और यहाँ पे मदर का जो भी नाम है वो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो केवल आप फादर के ही नाम लिखिएगा। आप चाहे तो मदर का भी लिख सकते हैं अलग अलग। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका, ठीक है। जिनका भी फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को आप आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। देन यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा कि मेल है कि फीमेल है, दोनों लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन के केस होगा उसमें आपको बताना होगा, जैसे कि आप ट्रांसजेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आप मेन वुमेन जो है आप यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप कौन से कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व्ड है या फिर EWS है, OBC है, SC/ST है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। OBC में बेसिकली बिहार में 2 हो जाता है, BC तो जो भी BC वाले हैं OBC में ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है कौन सा सर्कल से अपना जो मैट्रिक है पास किया हुआ है, सारे स्टेट का नाम आपको मिलेगा जहाँ से भी आपने पास किया होगा। जैसे कि आपने CBSE किया होगा तो दिल्ली से किया होगा, बाकी अगर आप स्टेट बोर्ड से पास किए हुए हैं जैसे कि बिहार से तो बिहार सेलेक्ट करेंगे। देन आपने कब पास किया था, मतलब आपका जो मैट्रिक है आपने कब पास किया हुआ है उसका भी जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा। देन यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा नज़र आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे डालना है और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी दिया हुआ है सारा जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया है। आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे नीचे आने के बाद अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। यहाँ पे अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे तो आपको बताना होगा कि आप कौन से कैटेगरी से विकलांग है, आपको नहीं है तो नो करेंगे। देन यहाँ पे PWD सब कैटेगरी वगैरह वगैरह बताना होगा अगर विकलांग है तो। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी 10th में लैंग्वेज लिया हुआ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी। बेसिकली आपने जो भी लिया होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा हिंदी और इंग्लिश है तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। क्या आप कहीं काम करते हैं तो यस करेंगे तो उसका जानकारी आपको देना होगा, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। देन यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ है 50 KB के बीच में मतलब उससे कम रहना चाहिए और 200 DPI में इसका जो मतलब फॉर्मेट होना चाहिए और 200 × 230 पिक्सल में होना चाहिए, ठीक है। फोटो जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। बैकग्राउंड इसका आप मतलब थोड़ा बहुत अच्छा बैकग्राउंड रखिएगा, मतलब एक ही कलर का जो अच्छा दिखने में लगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने हैं जो कि 20 KB से कम रहना चाहिए। 200 DPI में 140 × 60 पिक्सल इसका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो है इस तरह से अपलोड कर लेंगे। देन यहाँ पे सिग्नेचर भी जहाँ भी है इसको अपलोड करेंगे और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो है पूरा जानकारी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। एक बार इसको आपको रिकन्फर्म कर लेना है। कुछ गलत है तो आप इसको कैंसिल करके फिर से एडिट कर सकते हैं, लेकिन सही है तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आपको जो एक रेफरेंस नंबर दे दिया गया है जिसको आप कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू टू अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, प्रेफरेंस देना है और प्रिंट एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली सारा जानकारी रहेगा। अब यहाँ पे कौन से सर्कल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आप यहाँ से बताएंगे। अब इसमें देखिए सर्कल में क्या होता है कि नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे आएंगे तो देखिए सर्कल वाइज जो है पोस्ट नोटिफाई यहाँ पे दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन से सर्कल में
कितना पोस्ट है, जैसे कि बिहार का हम देखें तो यहाँ पे हिंदी आपको, अगर आप हिंदी से पढ़े लिखे हैं तो आप इसमें अप्लाई करेंगे कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है, अभी यहाँ पे बताया गया है। तो देखेंगे बिहार में 1461 यहाँ पे पोस्ट रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं, आगे आपको हम और जानकारी देंगे कि आप पोस्ट वाइज देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जो है आपको ना सर्कल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे बिहार का भरना है तो मैंने यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट किया हुआ है। देन सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है मोबाइल नंबर पे फिर से यहाँ पे OTP सेंड किया गया है, उस OTP को आपको यहाँ पे डालना होगा। तो OTP को हम डाल लेते हैं, देन यहाँ पे कैप्चा को डालते हैं और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है एड्रेस डिटेल्स अपना डालना होगा, कम्युनिकेशन एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। तो अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, जैसे कि आपका जो भी विलेज वगैरह वगैरह है और सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, तो आपका सेम हो जाएगा। बट अलग अलग है तो आप अलग अलग यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने कौन से सर्कल से जो है 10 क्लास पास किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिहार रहेगा क्योंकि हमने जो है बिहार को सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बोर्ड बताना होगा कि आपने जो है कौन से बोर्ड से यहाँ पे पढ़ाई किया हुआ है। तो बिहार में बेसिकली मान लीजिए आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किए हुए हैं, या फिर बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से किए हुए हैं, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE से किए हुए हैं। तो जहाँ से आपने किया होगा उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। देन यहाँ पे आपका रिजल्ट का टाइप ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। बिहार बोर्ड आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका मार्क्स नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो CBSE है उसको सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे मार्क्स या फिर ग्रेड या फिर पॉइंट। तो आप अपने इच्छा अनुसार इसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे बिहार बोर्ड से अगर आपने किया होगा तो यहाँ पे सारा जानकारी आपको जो है मार्क वाइज यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश में आप कितने नंबर लेकर आए हुए हैं, 100 नंबर में से देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो है 80 नंबर लेकर आया है तो यहाँ पे 80 नंबर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिलेक्ट सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, जैसे कि बिहार के जो भी स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ पे हिंदी या फिर मैथिली वगैरह या फिर उर्दू से पढ़ते हैं, तो आपने जो भी किया हुआ है, ध्यान रखिएगा बिहार सर्कल के लिए हिंदी ही यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो अगर हिंदी सब पढ़े लिखे हैं तो भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हिंदी में आपने कितना लेकर आया था वो बताना है, मैथमेटिक्स में आपने कितना लाया था, साइंस में आपने कितना लाया था, देन सोशल साइंस में आपका कितना था 100 में से। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और जो है सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें अगर आपने अरबिक, भोजपुरी जो भी है, पर्शियन, संस्कृत, जैसे कि कई लोग जो है यहाँ पे जो मैट्रिक में संस्कृत लेते हैं तो अगर आपने संस्कृत लिया हुआ है तो संस्कृत यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने हिंदी, भोजपुरी या फिर अलग कोई लिया हुआ है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देन उसमें आप कितना नंबर लाए हैं आपको बताना होगा। तो इस तरह से जो है सारा जानकारी यहाँ पे फिल करना है। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे जो डिवीजन है आपको बताना होगा। तो यहाँ पे डिवीजन से पहले आपको क्या करना है, फिर से इसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे देखिए बिहार सर्कल में बहुत सारे अलग अलग जो है डिवीजन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे सिवान में करना है तो सिवान का मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सिवान के अंदर जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, मतलब जिसमें रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, उन सभी की जानकारी आपको सामने इस तरह से खुल के आएगा। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे डिवीजन देख रहे हैं, कौन से पोस्ट ऑफिस है और इसमें कौन सा पोस्ट है और कौन से कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है, कितना पोस्ट है ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे हम बात करें अहियापुर में, आप देखेंगे कि GDS और BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का OBC के लिए रिजर्व रखा गया है और टोटल जो है एक ही पोस्ट यहाँ पे है और इसके लिए हिंदी मांगा गया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देन यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पोस्ट यहाँ पे है, जैसे कि GDS APM के जैसे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए AC के लिए रिजर्व रखा गया है, इसमें एक पोस्ट है। तो आप देखेंगे कौन से जगह पे फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, इसका प्रीफरेंस आपको देना होगा। तो इस तरह से आप देख लेंगे जो भी सर्कल्स का आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे आके जो है अपने मतलब जो भी सर्कल है उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो देखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, जैसे कि यहाँ पे प्रीफरेंस आपको देना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अपना डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया जो भी है आप यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि मैंने सिवान का बताया तो मैं यहाँ पे सिवान सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो सिवान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि आपका जो है लोकल लैंग्वेज जो है 10 क्लास में होना चाहिए। जो भी यहाँ पे हिंदी वगैरह वगैरह दिया गया है उसको देख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग जो है यहाँ पे पेज दिए गए हैं, 5 तक पेज आप दिए गए हैं, जैसे 43 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। तो आप अपने अनुसार देखेंगे, जहाँ भी आपके कैटेगरी में वैकेंसी निकल के आई हुई है, मतलब कि आप चाहें तो अलग अलग भी डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और से और किसी और डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अपना जो कैटेगरी है उसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप OBC से हैं तो OBC की आप प्रीफरेंस देना चाहते हैं, जैसे कि अहियापुर में आप आया हुआ है तो इसके लिए भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक प्रीफरेंस दे देंगे। इस तरह से आप OBC के देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए आप बैकुंठपुर में भरना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे 2 प्रीफरेंस इसको दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपके कैटेगरी में है, जैसे कि आप OBC से हैं या फिर SC ST से हैं, जो भी कैटेगरी से हैं तो अपने कैटेगरी का देखिएगा और उसके लिए आप प्रीफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रीफरेंस का जो है अच्छी खासी चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि OBC का यहाँ पे है, मैं OBC का इसका डाल देता हूँ 5 नंबर, जैसे यहाँ पे OBC का है इसका मैं डाल देता हूँ 6 नंबर। तो इस तरह से आपको डालने हैं और भी है, इसको भगा भगा कर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, प्रीफरेंस दे सकते हैं। प्रीफरेंस देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि
डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है कि एलिजिबल वैकेंसी ऑफ द सिलेक्शन डिवीजन, यहाँ से आप क्लिक करके उसी चीज़ों को आप यहाँ पे एक्सेल में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से ओपन करेंगे, यस करेंगे तो यहाँ पे पूरा जो है डिवीजन यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ सब चीज़ सही है, मतलब मेरे हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे डेटा जो है आपका सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं कि फ़ी पेमेंट करना होगा। एक बार आप फ़ी पेमेंट कर देते हैं तो रिफंड नहीं होगा, ये बात बोला गया है, तो आपको ओके करना है। अब यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है मल्टीपल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर कोड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करेंगे, देन अपना जो है रिसीवर यहाँ पे निकाल लेंगे। इस तरह से जो है फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी बता दी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।